उनके लिए कहा कि कहीं उनके अंदर अहंकार की वृत्ति न उत्पन्न हो जाए, क्योंकि यहां जो कुछ भी एक दूसरे के लिए प्राणी कर रहा है वो केवल एक हलवाई का दोना है। हलवाई का दोना देखा होगा, एक सरल भाषा में इसको कहा जाता है। जैसे हलवाई व्यक्ति मिठाई बनाता है और मिठाई बनाता है तो जब कोई मिठाई खरीदने के लिए आता है तो मिठाई का दाम बताता है, मगर जिस पात्र में भर करके देता है उस पात्र को दोना कहा जाता है। तो इसी तरह परमात्मा हलवाई है और परमात्मा से जो प्राणी जब तब आदि इन सबके करने पर जो भी सुख प्राप्त करता है तो वो सुख जो है भगवान किसके द्वारा, ये दोना रूपी संसार के द्वारा देता है। यानी ये संसार जो है किसी को पता नहीं, किसको दोना बना देवे इसका कोई पता नहीं है। तो ये मान करके चलना चाहिए कि परमात्मा के हम केवल एक दोने के तरीके हैं, हम कुछ करने वाले नहीं है। तो वो व्यक्ति अहंकार रहित रहता है और संसार में उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। मन को जिसने जीत लिया और भोगों का त्याग कर जाता है, ऐसा जो आशा रहित पुरुष वो पाप मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता। कौन? मन को जिसने जीत लिया। ये जितना ये बखेड़ा फैलाया हुआ है सब मन ही का फैलाया हुआ, और मन को जिसने जीत लिया, मन को जिसने बस में कर लिया, तो मन को बस में किया नहीं तो सारा जो है संसार से मोह रूपी दलदल से पार हो जाता है। यानी और भोगों का त्याग कर जाता है। भोगों का त्याग करने का अर्थ ये होता है कि संसार के जितने भी वस्तु पदार्थ हैं इनको शरीर निर्वाह से अधिक प्राप्त करने की जो चेष्टा की जाती तो यही भोग बन जाता है, और शरीर निर्वाह के लिए ही संतुष्ट रहने वाला वो परमात्मा से योग रूप में जुड़ जाता है। यानी उसका तप कहा जाता है। ये तो कहते हैं ऐसा जो आशा रहित, आशा ना करे, क्योंकि आशा करके ही क्या करना। अरे खेत में जो कुछ आपने बो करके आए हैं, छींट करके आए हैं दाना, वही फसल काटने को मिलेगा। तो आप जो भी सत्कर्म किया है वही प्रारब्ध रूपी झोली में आपको भरा भराया मिलेगा। प्रारब्ध की ले झोलियां सब लोग जग में आए हैं, जिसकी झोली में जो भरा वही निकाले खाए हैं। तो किसके लिए फिर और क्यों यानी आशा करे, आशा को वहीं का वहीं समाप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं जिसने ईर्षा का त्याग किया और हर्ष शोक नहीं करता है, ऐसा नर कभी न बंधता है, वो सब कर्मों को करता है। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बंधता, क्योंकि वो जिसने ईर्षा का त्याग किया। देखिए ईर्षा का त्याग करना इतना सहज नहीं होता। एक ही जो ईर्षा है, कंचन तजना सहज है और नारी का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा इनको तजना संदेह। मान बढ़ाई और ईर्षा ये जल्दी तजना सहज नहीं कहा जाता, और ये छूट जाए तो प्राणी को इस संसार सागर से पार होने में कोई कठिनाई नहीं। ईर्षा क्यों होती है? ईर्षा इसीलिए होता है कि हम एक दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा नहीं देखना चाहते। ईर्षा यानी हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ही गाड़ी है और पड़ोसी के पास 2 गाड़ी कैसे आ गई, तो उससे ईर्षा होने लगती, जलन होने लगती। लेकिन ये विचार आ जाएगा मन में कि उसने परिश्रम किया है, उसने मेहनत किया है, उसने अपने परिश्रम से प्राप्त किया है, तो
तो उसमें हमें ईर्ष्या करने की क्या बात है? यदि हम भी मेहनत करते तो हमारे पास भी ऐसा हो सकता। तो वह व्यक्ति जो बुद्धिमान है वह ईर्ष्या नहीं करता, वो परिश्रम करता है। तो कहते हैं जिसने ईर्ष्या का त्याग कर दिया और हर्ष शोक नहीं करता। हर्ष क्या करना है? क्योंकि जो कुछ भी मिला हुआ है सब छूट जाने वाला है। और शोक क्या करना है? जो वस्तु मिलता है और छूटता है, देखने में लगता है कि ये सुखदायक है, लेकिन कोई भी वस्तु सुखदायक नहीं होता, ये सब दुखदायक के रूप में ही होते हैं। तो कहीं भी किसी प्रकार से ना हर्ष होता है न शोक होता है, क्योंकि ये बुलबुला के समान है। अगर जल के बुलबुला देखे होंगे, बुलबुला उठता है फूट जाता है, उठता है फूट जाता है, अपार बड़े बड़े लहरें आते हैं, चट्टान से टकराते हैं, बुदबुदा बनता है और फूट जाता है। इसी प्रकार से प्राणी के जीवन में है कि अनेक प्रकार की जो सुख है ये बुदबुदे के समान है, उसको मालूम नहीं पड़ते कब मिले और कब ये छूट जाते हैं। तो वो प्राणी जो बुद्धिमान है वो इनमें हर्ष शोक नहीं करता, और जो प्राणी इन्हीं बुदबुदों में उलझ जाता है तो दुखी होता है, सुखी होता है, सुखी होता है तो दुखी होता है, उन्हीं में उलझता रहता है। इस प्रकार से जिसे ज्ञान हो जाता है वो कभी भी संसार के बंधनों में नहीं बंधता है और परम शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, देहाभिमान ममता से रहित चित्त जिसका स्थिर रहता है, चित्त जिसका उसके सब कर्म विलीन होते, जो यज्ञ हेतु कर्म करता है। देहाभिमान ममता से रहित। हम इस देह का अभिमान क्यों करते हैं? क्या है इस देह में? यह देह 5 तत्वों का बना हुआ है। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। इन 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर हाड़, मांस, रुधिर, त्वचा आदि से ये भरा हुआ है। इस शरीर को चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे धनवान व्यक्ति हो, चाहे कुरूप व्यक्ति हो, चाहे सुंदर व्यक्ति हो, या कैसा भी हो, सबके शरीर 5 तत्वों से बने हुए हैं। फिर हम इनमें शरीर की श्रेष्ठता को क्यों मानते हैं कि ये श्रेष्ठ है, ये तुच्छ है? कहते हैं जब ये ज्ञात हो जाता है तो ये नाशवान शरीर से जो अंग अंग से इसमें कीचड़ निकल रहा, आंखों से कीचड़ निकल रहा, नाक से नाक बह रही है, कानों से खूंट निकल रहा, रोम रोम से गंदगी पसीना निकल रहा है, शरीर अपवृत रहता है। फिर इस शरीर को हम इतना अधिक क्यों अभिमान करते हैं? कहते जब ये ज्ञात हो जाता है कि ये शरीर 5 तत्व का शरीर है और इस 5 तत्व के शरीर में कोई श्रेष्ठता नहीं, श्रेष्ठता सिर्फ एक ही है कि जिसने भगवान का भजन कर लिया, ध्यान कर लिया, और नहीं तो अंत में जब इसकी स्थिति होती है तो चाहे दीन दुखी हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे कोई भी हो, सबकी गति क्या होती है? या तो जल में डुबा देंगे, या अग्नि में जला देंगे, या पृथ्वी में जब दबा देंगे मिट्टी में। इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं होती। तो कहते हैं यही देह का यदि अंत में ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? यदि नेटवर्क फेल हो जाता है तो इस शरीर का जब अहंकार छूट जाता है और ये जान ले रहे हैं कि ये शरीर जो है एक दुर्गंध आदि से भरा हुआ ये शरीर है,
तो इस शरीर का अभिमान नहीं होता है। और जब प्राणी के अंदर ये